अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टर्बो गियर, जहाँ पर हम आपके लिए लाते हैं लोकल एंड इंपोर्टेड ऑटोमोबाइल के रिव्यूज़। आज हम रिव्यू करेंगे एक एसयूवी का जो है चंगान कंपनी की तरफ से। इसका नेम है ओशान X7। इस एसयूवी के अंदर 2 वेरिएंट्स आते हैं, एक आता है कंफर्ट और एक आता है फ्यूचर सेंस। तो ये वाला जो स्पेसिफिक वेरिएंट है ये है फ्यूचर सेंस। बेसिकली दोनों के अंदर कुछ डिफरेंसेस हैं, जिस तरह सीटिंग के अंदर डिफरेंस है और कुछ कैमरास के अंदर डिफरेंस है। तो ये कुछ बेसिक वेरिएशंस आती हैं दोनों के अंदर। फ्यूचर सेंस के अंदर जो आपका इंजन है दैट इज़ 1.5 टर्बो चार्ज हॉर्स पावर ये प्रोड्यूस करती है 185। उसके बाद इसके अंदर जो इसके अलॉय रिम्स आते हैं वो आते हैं 19 इंचेस के। लेडास के तकरीबन काफ़ी फीचर्स ये गाड़ी कवर करती है। हम अगर इसकी हेडलाइट्स देखें तो हेडलाइट्स की जो प्लेसमेंट है वो आती है इधर, और ये प्रोजेक्शन बाई बीम इसकी हेडलाइट्स हैं। जो DRLs आते हैं वो आते हैं इस साइड पे, और उसके अंदर भी हमें इस तरह लगता है कि ये प्रोजेक्शंस और हेडलाइट की प्लेसमेंट ये है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर आती है। और ये आते हैं इसके DRLs। अगर हम इसकी जो फ्रंट ग्रिल की तरफ आएँ तो फ्रंट ग्रिल के सेंटर में हमें एक कैम की प्लेसमेंट नज़र आती है फ्रंट कैमरे की। उसके बाद जो इसका ग्रिल का डिज़ाइन है ये ओशन की वेव्स से इंस्पायर्ड हुआ है। उसके बाद ये आपको रेड ट्रिमिंग ओवरऑल गाड़ी के साइड्स पे, फ्रंट पे और बैक पे मिलती है। ये इसके अंदर एक स्पोर्टी लुक डिफ़ाइन करती है। उसके बाद जो फ्रंट बम्पर है, फ्रंट बम्पर की जो लोअर एंड का डिज़ाइन है वो थोड़ा सा ब्लैक मैट फिनिशिंग के अंदर आता है। तो ये है इसकी फ्रंट की लुक। इसके की फॉब में लॉक अनलॉक, बूट ओपनिंग की ऑप्शन और कार को रिमोटली स्टार्ट करने की ऑप्शन अवेलेबल है। ओशान X7 फ्यूचर सेंस आप इसको की फॉब से भी स्टार्ट कर सकते हैं, और इसी तरीके से अगर आपने इसको टर्न ऑफ करना हो तो आप इसको टर्न ऑफ भी कर सकते हैं। साइड प्रोफाइल की बात करें तो इसके अंदर जो इसका टायर साइज़ आता है वो आता है 235/55 R19। तो 19 इंचेस के इसके अंदर अलॉय रिम्स आते हैं। टरबाइन स्टाइल के अंदर इसका जो है वो रिम का डिज़ाइन है। उसके बाद एसयूवी की साइड के अंदर भी हमें ये रेड ट्रिमिंग का डिज़ाइन यहाँ पर भी फिनिशिंग में भी मिलता है। और उसके बाद जो इसके साइड व्यू मिरर्स हैं दे आर हीटेड एंड दे आर रिट्रैक्टेबल। तो उसमें आपको स्नो में या कभी ठंडे मौसम में या रेनी वेदर में या फॉगी वेदर में आपको इशू नहीं होगा। साइड मिरर्स हमेशा आपके रेडी टू यूज़ रहेंगे। ओके, सो बैक साइड से ओशान X7 जो फीचर सेंस है उसकी हमें कुछ की फीचर्स ये मिलते हैं कि लाइट्स हमें यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट मिलती हैं। उसके बाद LED इंटीग्रेटेड लाइट्स हैं, हमें क्रोम फिनिशिंग भी यहाँ पर मिलती है। उसके बाद रेयर व्यू कैम यहाँ पर लगा हुआ है। डिफ्यूज़र स्टाइल में इसका जो बम्पर का रेयर फिनिश है वो यहाँ पर हमें इस तरीके से मिलता है। उसके बाद बैक वाइपर हमें मिलता है, हाई माउंटेड ब्रेक लैम्प मिलता है, शार्क फिन एंटेना मिलता है। उसके बाद आप इसका जो बूट है वो आप की फॉब से भी ओपन कर सकते हैं। ओशान X7 के जो बूट स्पेस है वैसे वो 326 लीटर्स का आता है अगर आप 7 सीट्स को बंद रखते हैं, और अगर आप 5 सीट्स पर आते हैं तो फिर इसका जो बूट स्पेस है वो 750 लीटर्स पे आ जाता है। और आप बूट को की फॉब से क्लोज भी कर सकते हैं डबल टाइम प्रेस करके, या ये बटन लगा हुआ है आप इसको भी प्रेस करेंगे तो आपका जो बूट है वो क्लोज हो जाएगा। ओके, सो जो डोर की प्रोफाइल है जो 4 डोर्स के अंदर आती है उसमें इस स्पेसिफिक कलर को हम आइवरी वाइट कहते हैं। स्टिचिंग का डिज़ाइन यहाँ पर कुछ इस तरीके से मिलता है। उसके बाद फुली ऑटोनोमस विंडोज़ की ऑप्शन आती हैं, सिल्वर ट्रिमिंग यहाँ पर भी मिलती है। उसके बाद इस एसयूवी के अंदर यहाँ पर कप होल्डर है, इधर थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस है। यहाँ पर हमें इसके स्पीकर्स का डिज़ाइन मिलता है। सीट्स इसकी आर्टिफिशियल फॉक्स लेदर के अंदर आती हैं जो हीटेड और ये वाली जस्ट वेंटिलेटेड है। फ्यूचर सेंस के अंदर 5 पर्सन की सीटिंग ऑप्शन मिलती है हमें। सेंटर के अंदर हमें यहाँ पर जो है वो 2 कप होल्डर्स की ऑप्शन मिलती है। फ्यूचर सेंस के अंदर भी हेड स्पेस बहुत अच्छा है और लेग स्पेस भी काफ़ी रीजनेबल है, अच्छा है। ये वाली फ्रंट सीट्स फुल पीछे हुई हुई हैं। बैक वाली साइड के अंदर हमें यहाँ पर AC के वेंट्स मिलते हैं, और नीचे वाली साइड पर हमें USB की पावर ऑप्शन की मिलती है। और उसके बाद जो इसका रूफ़ है, यहाँ पर रूफ़ में हमें यहाँ पर लाइट्स भी मिलती हैं जो एक प्रोजेक्टर टाइप की लाइट्स लगी हुई हैं। यहाँ पर हमें हैंडल बार्स मिलते हैं। ओके, तो फ्रंट पैसेंजर साइड की लुक्स कुछ इस तरह की आती हैं। फ्रंट पैसेंजर की जो सीट है वो 4 वे इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है, फ्रंट एंड बैक, और जो टिल्ट है वो इसका फ्रंट एंड बैक। उसके बाद जो सीट है वो हीटेड वेंटिलेटेड सीट्स हैं यहाँ पर। उसके बाद जो इसका फॉक्स लेदर है वो फ्रंट डैश के अंदर भी इंटीग्रेट किया गया है। यहाँ पर इसके AC वेंट्स आते हैं जिनका डिज़ाइन कुछ इस तरह का है। फ्यूचर सेंस का जो ट्रेडमार्क लोगो है वो हमें यहाँ पर मिलता है। पियानो ब्लैक फिनिशिंग गाड़ी के अंदर दी गई है, सिल्वर फिनिशिंग दी गई है, मैट ग्रे लुक दी गई है, और उसके बाद आइवरी वाइट ये इसका इंटीरियर है। तो 4 एयर बैग्स आते हैं ओशान X7 के अंदर। फ्रंट पिलर के अंदर भी हमें ट्विटर्स दिए गए हैं। सन वाइजर है, उसके अंदर मिरर भी दिया गया है और लाइट भी दी गई है। ओशान X7 के अंदर हमें यहाँ पर जो ये इसका एंड्रॉयड टैबलेट है 10.25 इंचेस का ये मिलता है। अच्छा, ये बड़े मज़े का है। ये इसका होम पेज है, इसका टच भी बहुत प्यारा है। उसके बाद रेडियो की ऑप्शन आती है, नेविगेशन की ऑप्शन आती है, कार ऑटो की ऑप्शन। इसके अंदर एक बिल्ट इन इसकी अपनी ऐप है, यहाँ से हम
इसका DVR एक्सेस कर सकते हैं। DVR वाली ऑप्शन होना बहुत ज़रूरी है गाड़ी के अंदर इन केस ऑफ एक्सीडेंट्स, ये चीज़ होनी चाहिए। व्हीकल सेटिंग्स है इसके अंदर। उसके बाद ये इसकी अपनी पर्सनल सेटिंग है। यहाँ पर पर्सनल सेटिंग के अंदर हमें व्हीकल कंट्रोल मिलता है, व्हीकल की कंडीशन मिलती है, लेकिन इस चीज़ के लिए गाड़ी ऑन होनी चाहिए। इस वाली साइड पर हमें ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल की ऑप्शन मिलती है, AC की ऑप्शन मिलती है, एयर वेंट्स की डायरेक्शन की ऑप्शन मिलती है, कार के अंदर जो एयर का फ्लो है उसकी ऑप्शन मिलती है, टेम्परेचर अप एंड डाउन करने की ऑप्शन मिलती है। इस गर्मी के अंदर मैक्स AC दबाएंगे तो एकदम से AC फुल मैक्स पे चला जाएगा। उसके बाद हमें कार के अंदर यहाँ पर 2 कप होल्डर्स की ऑप्शन मिलती है यहाँ पर, और इसको आप क्लोज़ करेंगे तो ये पियानो ब्लैक फिनिशिंग में ये इसकी क्लोजिंग है। गियर नॉब का डिज़ाइन कुछ ऐसा है जिसके अंदर इसका ये जो स्टिचिंग का डिज़ाइन है, ओवरऑल गाड़ी में हर जगह इस तरह का डिज़ाइन आता है वेव्स की तरह का। उसके बाद यहाँ पर हमें पार्किंग ब्रेक की ऑप्शन मिलती है। उसके बाद ये ऑटो होल्ड की ऑप्शन यहाँ पर दी गई है। ड्राइविंग मोड इसके अंदर है स्पोर्ट्स, इकोनॉमी, इको, कस्टम, उसकी ऑप्शन यहाँ पर आप वो चेंज कर सकते हैं। सीट हीटिंग की ऑप्शन है यहाँ पर। सीट्स के अंदर जो वेंटिलेशन का ऑप्शन है वो यहाँ पर है। उसके बाद सेंटर में ये इसका मैसिव किस्म का आर्म रेस्ट दिया गया है। इसके अंदर हमें 12 वोल्ट की पावर आउटलेट की ऑप्शन मिलती है और साथ ही USB 2.0 की ऑप्शन मिलती हैं 2। उसके बाद ये सीट्स का इसका डिज़ाइन है। सीट जो हैं जी इसकी लेदर वेंटिलेटेड सीट्स हैं, बहुत प्यारी हैं। ओके, तो ये है जी इसका ग्लव कंपार्टमेंट। जो ड्राइवर साइड का डोर है उसके अंदर हमें 4 डोर्स की पावर विंडोज़ की ऑप्शन मिलती है जो कम्प्लीटली ऑटोनमस है। साइड व्यू मिरर्स की डिटेक्शन के कंट्रोल मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें लॉक अनलॉक की ऑप्शन मिलती है। इस जो 4 डोर्स का डिज़ाइन बिल्कुल सेम है। उसके बाद स्पीकर्स की प्लेसमेंट यहाँ पर आती है। जो ड्राइवर साइड की सीट है वो भी 4 वे इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है, फ्रंट एंड बैक, एंड जो इसका टिल्ट है वो भी फ्रंट एंड बैक। उसके बाद हमें यहाँ पर कुछ जो स्टैंडर्ड कंट्रोल्स मिलते हैं उसमें हेडलाइट एडजस्टमेंट की ऑप्शन मिलती है, बूट ओपनर की ऑप्शन मिलती है। उसके बाद हिल असिस्ट हमें यहाँ पर मिलता है। उसके बाद सीट की हीटिंग ऑप्शन हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। ऑटो होल्ड की ऑप्शन यहाँ से हम कंट्रोल कर सकते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल इसका यहाँ पे लगा हुआ है। उसके बाद जो साइड व्यू मिरर्स हैं उनके कंट्रोल्स भी हैं यहाँ पर। उसके बाद एयर वेंट्स का डिज़ाइन कुछ इस तरह का है। उसके बाद जो इसकी स्टार्ट और स्टॉप की ऑप्शन है वो यहाँ पर हमें मिलती है। पुश स्टार्ट की ऑप्शन यहाँ पर है। इसके अंदर स्टीयरिंग है इसका, उसमें टिल्ट की ऑप्शन है लेकिन वो टेलीस्कोपिक नहीं है। जो लेफ़्ट साइड पे कंट्रोल्स मिलते हैं उसमें हमें विंड वॉशर के कंट्रोल मिलते हैं, और जो राइट साइड पे कंट्रोल मिलते हैं वो हमें इसकी सारी लाइटिंग की कंट्रोल्स मिलते हैं। एंड ये है इसका स्टार्टअप। तो जब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो ये सेंटर में स्पीडोमीटर की ऑप्शन कुछ इस तरह से आती है। उसके बाद लेफ़्ट साइड पे हमें स्पीड की ऑप्शन आती है, राइट साइड पे हमें RPM गेज की ऑप्शन मिलती है। उसके बाद इसके राइट साइड वाले इस साइड पे हमें गाड़ी के रेडिएटर की इसके कूलिंग का और हीटिंग का पता चलता है। लेफ़्ट साइड पे फ्यूल गेज का हमें पता चलता है। उसके बाद यहाँ पर हमें ऑडियो की रीडिंग इधर आती है। सेंटर में हमें गियर की रीडिंग आती है। उसके बाद हमें सेंटर में यहाँ पर ये हमें बताता है फ्यूल इकोनॉमी कितनी है। उसके बाद जो इसके सारे इंडिकेटर्स हैं, ऑटो होल्ड, कोलिजन वार्निंग सिस्टम, हेडलाइट के कंट्रोल्स, बाहर का टेम्परेचर क्या है, टाइम क्या है, उसकी ऑप्शंस हमें यहाँ पर मिलती हैं। और उसके बाद जब आप इसका ये ड्राइव मोड यहाँ से चेंज करते हैं तो ये इसका स्पोर्ट्स मोड इनेबल हो गया। उसके बाद आप वापस क्लिक करेंगे तो उसके बाद इसका वापस जो नॉर्मल मोड है वो इनेबल हो गया। तो आप जितने मोड्स चेंज करना चाहेंगे वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं इधर DVR में। तो जब हम DVR को एक्सेस करेंगे व्हीकल सेटिंग ऑन करके तो ये हमें सारे इसका बता रहा है कि इस वक्त इसके अंदर जो इसकी कैम सेटिंग्स है वो क्या है। लेफ्ट साइड का हमें बता रहा है। हम फ्रंट पे करेंगे तो फ्रंट का कैम ऑन होगा, राइट साइड पे करेंगे तो राइट साइड का कैम ऑन होगा, और उसके बाद हम रियर साइड पे करेंगे तो रियर का कैम ऑन होगा। अगर हम सेंटर में करेंगे तो हमें कंबाइन व्यू मिलेगा सबका। तो इसको हम करते हैं अभी ऑफ। और उसके बाद हम व्हीकल सेटिंग्स के अंदर जब जाते हैं तो यहाँ पर हमें ये सारी कस्टम सेटिंग्स बताता है कि आपने इसकी कस्टम सेटिंग कहाँ पे करनी है। ओपन द विंडो, अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो जो सारी विंडोज़ है वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएंगी। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो जो सारी विंडोज़ हैं वो ऑटोमेटिकली क्लोज भी हो जाएंगी। उसके बाद ये इसके वेंटिलेशन का सिस्टम है। अगर आपने मतलब कहीं गाड़ी धूप में खड़ी आप इसको दबाएंगे तो ये सारी विंडोज़ हैं थोड़ी थोड़ी ओपन कर देगा, और आप वापस इसको दबाएंगे तो ये सारी विंडोज़ थोड़ी थोड़ी वापस बता देगा आपको। कार वॉशिंग मोड में आप इसको लेके जा सकते हैं, उसमें सारी विंडोज़ बंद हो जाती हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद कंफर्ट है, स्पोर्ट है, इको है, कस्टम है, ये आप सारी सेटिंग कर सकते हैं। कार के अंदर जो लाइट की सेटिंग है उसके अंदर वेलकम लैम्प, ठीक है, कंपनी में उसमें हमें कार लाइट का पता चल जाता है। उसके बाद वन टच एक्यूमुलेशन का हमें पता चल जाता है। उसके बाद कार बॉडी की अगर आपने सेटिंग रखनी है, प्रॉक्सिमिटी अनलॉकिंग वो होती है कि आप गाड़ी के करीब आते हैं ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाती है, और गाड़ी से दूर जाते हैं तो ऑटोमेटिकली गाड़ी लॉक भी हो जाती है। तो ये सेटिंग आप कस्टम यहाँ से सेट कर सकते हैं। स्मार्ट डोर लॉकिंग ऑप्शन, मतलब गाड़ी के अंदर जितनी भी सिक्योरिटी सेटिंग्स है आप ये सारी कस्टम यहाँ से सेट कर सकते हैं। एयर कंडीशनिंग की ऑप्शन आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। ड्राइवर सपोर्ट के ऑप्शन आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो ये गाड़ी के अंदर जो है ना आपकी सारी तकरीबन सारी कस्टम सेटिंग्स यहाँ पर आती हैं। ओवरऑल इट्स अ वेरी ग्रेट कार।
और इसके अंदर जो इसका डिस्प्ले है वो भी बहुत अच्छा है। ओके, तो हाइड्रोलिक्स की ऑप्शन इसके अंदर नहीं आती, वेंटिलेशन शीट दी गई है यहाँ पर। उसके बाद सेंटर में यहाँ पर हमें इसका इंजन ब्लॉक मिलता है, लेफ़्ट साइड पे हमें इसका रेडिएटर कूलेंट की ऑप्शन मिलती है, उसके बाद विंड वॉशर की ऑप्शन यहाँ पर है, उसके बाद हमें ब्रेक फ्लूइड यहाँ पर मिलता है इसका। बाद ये आता है इसका एयर इनटेक, ये इसकी प्राइमरी बैटरी है, यहाँ पर आता है इसका फ्यूज़ बॉक्स। Alright guys, so this was the review of the Oshan X7 Future Sense। ये Oshan X7 Future Sense इस वक्त आपको मिलेगी at High Drive Motors। ओके, तो हाई ड्राइव मोटर्स का ऑफिशियल एड्रेस है हॉल नंबर 19 ए लोअर ग्राउंड एशियन बिजनेस सेंटर नियर टू टोयोटा रावल मोटर्स, जीटी रोड रावलपिंडी। ये बिल्कुल जब आप बैरिया फेज 7 रावलपिंडी से आप एग्जिट होते हैं तो बिल्कुल आपके लेफ्ट साइड पर एशियन बिजनेस सेंटर आता है। मेन रोड पर ही इनका शोरूम है। यहाँ पर सारे हाई एंड लग्जरी व्हीकल्स आपको मिलेंगे, जर्मन भी मिलेंगे, जापानीज भी मिलेंगे, लोकली असेंबल्ड भी मिलेंगे, इम्पोर्टेड भी मिलेंगे, और आप यहाँ से आके अपनी मर्जी के व्हीकल इंपोर्ट भी करवा सकते हैं इनसे। और आप इनके इंस्टाग्राम पर भी विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर भी अपडेटेड पोस्ट आ रही होती हैं रिलेटेड टू ऑल द ऑटोमोबाइल्स दैट आर अवेलेबल हियर। और इस शोरूम के वर्किंग डेज हैं फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, संडे इज ऑफ, और जो ऑफिशियल टाइमिंग्स है दैट इज फ्रॉम 10 AM to 9 PM। Oshan X7 Future Sense की जो करंट डिमांड है दैट इज़ 76 लाख एंड इस गाड़ी की जो माइलेज है दैट इज़ 60,000 किलोमीटर्स। तो गाइस, अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट किस ऑटोमोबाइल का रिव्यू आप लोगों ने देखना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टर्बो गियर्स एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।